उत्तराखंड देवभूमि, यहाँ पर देवों का वास माना गया है। यहाँ आपको देखने को मिलते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और पंच केदार में से एक केदारनाथ धाम, और साथ ही आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं श्री बद्रीनाथ धाम, जिन्हें सतयुग का धाम कहा गया है। तो आइए इस वीडियो में साथ मिलकर दर्शन करते हैं केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के, और जानते हैं किस तरह आप कर सकते हैं ये दोनों ही धाम की यात्रा। तो मेरे साथ लीजिए नाम, हर हर महादेव, जय श्री बद्री विशाल। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक माय ब्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह एंड आप सभी देख रहे हो परम ऑन व्हील्स। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे केदारनाथ यात्रा प्लस बद्रीनाथ यात्रा के बारे में। अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा प्लान कर रहे हो, या अगर आप लोग बद्रीनाथ यात्रा करना चाहते हो, या फिर आप लोगों को दोनों ही धाम की यात्रा एक साथ करनी है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सभी के साथ शेयर करूंगा सारी डिटेल्स यात्रा से रिलेटेड। आप लोग किस तरीके से वहाँ ट्रैवल करके पहुँच सकते हो, क्या स्टेज के ऑप्शन रहते हैं, किस तरीके से दर्शन करते हैं, एंड सबसे मेन चीज़ केदारनाथ यात्रा में बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है रजिस्ट्रेशन को लेकर। अगर आप लोगों को हेलीकॉप्टर जाना तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, क्या रोड कंडीशन से, क्या सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड एक बात, खास बात, ये वीडियो डेडिकेटेड है भोलेनाथ को, जय बद्री विशाल को। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और जय बद्री विशाल जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम के बारे में। केदारनाथ यात्रा किस तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हो। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है एंड इसकी यात्रा के लिए आपको सबसे पहले समझना जरूरी है कि आप लोगों को उत्तराखंड के सोनप्रयाग पहुंचना पड़ता है। सोनप्रयाग ही वो जगह है जहां से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। तो पहले समझते हैं कि सोनप्रयाग किस तरह पहुंचा जाए। सोनप्रयाग अगर दिल्ली से हम बात करें तो इसका डिस्टेंस पड़ता है दिल्ली से 440 किलोमीटर सोनप्रयाग का, एंड इसका रास्ता जाता है हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग को होते हुए। अगर आप लोग अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो तो बिल्कुल सॉर्टेड है, 440 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। रोड कंडीशंस की बात करें तो रोड कंडीशंस नो डाउट बहुत ही शानदार थ्रू आउट दी जर्नी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस रोड के ऊपर चार धाम प्रोजेक्ट के अंडर बहुत ही अच्छे से काम हुआ है। हाईवेज है प्रॉपर। लास्ट का 20 से 25 किलोमीटर के स्ट्रेच में अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत देखने को मिल सकती है। एंड इस पूरी जर्नी में आपको देखने को मिलता है ऋषिकेश, देन आपको देवप्रयाग देखने को मिलता है, जहाँ पे दो नदियों का संगम हो रहा है। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम से बन रही है माँ गंगा। उसी के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको धारी देवी मंदिर भी देखने को मिलता है श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में, जो कि बहुत ही फेमस, और इस मंदिर की बहुत महत्वता भी है। तो इस जर्नी को कंप्लीट करके आप जब सोनप्रयाग पहुँचते तो सोनप्रयाग ही वो जगह है जहाँ पे बस और गाड़ी उसके आगे नहीं जाती हैं। अगर बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इस यात्रा को करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ऋषिकेश पहुंचना होता है। ट्रेन से भी आप पहुंच सकते हैं ऋषिकेश, एंड बस से भी आप पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश में मॉर्निंग में ही आपको बस सर्विस मिल जाती है, लोकल बसेज जो आपको सोनप्रयाग तक ड्रॉप कर देंगी। एंड गाइस, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ऋषिकेश से सोनप्रयाग की जो बस सर्विस है वो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उनकी है नहीं। तो अगर आपको डायरेक्ट बस ना मिल पाए तो ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग की बस अगर मिल जाए तो उसमें बैठ जाना। रुद्रप्रयाग बेसिकली एक मिड पॉइंट है, तो रुद्रप्रयाग से आप लोगों को बसेस मिल जाएंगी सोनप्रयाग के लिए, या फिर शेयरिंग टैक्सीज भी मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोग सोनप्रयाग पहुंच जाएंगी। सोनप्रयाग में आपको होटल्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, वहाँ पे स्टे करिए। एंड देन नेक्स्ट डे सोनप्रयाग से आगे 5 किलोमीटर एक जगह है गौरीकुंड। जो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है सोनप्रयाग से गौरीकुंड का, ये आपको मतलब कवर करना होता है वहाँ की लोकल शेयरिंग टैक्सीज में, क्योंकि वहाँ पे अपनी गाड़ी या बसेस से आप नहीं ट्रैवल कर सकती। 5 किलोमीटर का रास्ता गौरीकुंड तक का आपको वहीं की शेयरिंग टैक्सीज में करना होता है, जिसका किराया रहता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। देन गौरीकुंड इज द प्लेस जहाँ से आपकी यात्रा यानी कि ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। एंड इस ट्रैकिंग की अगर हम बात करें तो ये ट्रैक बेसिकली आप देखोगे तो वहाँ बोर्ड लिखा होता है कि 16 किलोमीटर्स का ट्रैक है, बट मैं आपको क्लियर कर दूँ 16 किलोमीटर्स नहीं, 22 किलोमीटर्स का ट्रैक है। कोई कहता है कि 19 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर कहता है, कोई किस, लेकिन एग्जैक्ट फैक्ट की अगर हम बात करें तो 22 किलोमीटर्स का ट्रैक है। वो मैं आपको बता देता हूँ मैं ऐसा क्यों, क्योंकि 2013 में जो डिजास्टर आया था उससे पहले का जो ट्रैक था वो 16 किलोमीटर्स का था, लेकिन वो सारा ट्रैक खराब हो चुका है। एंड उसके बाद नया रास्ता बनाया घुमाकर, वो अब 22 किलोमीटर्स का है। और इस ट्रैक में आप लोग को ऑलमोस्ट मान के चलिए 10 से 11 घंटे का समय तो लग ही जाएगा,
तो इस ट्रैक को कंप्लीट करके आप लोग पहुंच जाएंगे केदारनाथ धाम, भोले बाबा के पास। एंड अगर बात करें स्टेज की केदारनाथ मंदिर के पास, तो केदारनाथ मंदिर के पास आपको होटल्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, गैस केदारनाथ टेम्पल बहुत हाइट पर है एंड वहाँ पे फैसिलिटीज़ की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना ही रखना। और होटल्स की आपको मतलब काम चलाऊ टाइप होटल ही मिलेंगे। उनके प्राइजेस भी डिपेंड करता है किस सीज़न में आप लोग ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप पीक सीज़न, जो स्टार्टिंग का 1 महीना रहता है यात्रा जब शुरू होती है, और लास्ट के जो मतलब रहते हैं 15 से 20 दिन, वो पीक टाइम होता है। उस टाइम अगर आप जा रहे हो तो आपको 8,000, 10,000, 12,000 का पर रूम मिलता है पर नाइट के लिए। तो इस तरीके से आपको पे करने पड़ते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा कि हमने किस तरीके से यात्रा करी थी, उसमें आपको सब बताऊंगा कि मैंने मतलब हमने कितना पे किया था। तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ आपको होटल्स के वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये थी केदारनाथ यात्रा के बारे में कि केदारनाथ यात्रा की किस तरीके से मतलब होती है। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। इस वेबसाइट पर जाके आप लोगों को बेसिकली एक आईडी क्रिएट करनी होती है। देन आपको सिलेक्ट करना होता है कि किस धाम की, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की, यमुनोत्री धाम की, गंगोत्री धाम की, किस धाम की आपको यात्रा करनी है। उसके बाद डेट सेलेक्ट करनी होती है एंड देन आपकी एक आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो लगती है, आपका इजीली वो क्रिएट हो जाता है। और रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन के बिना यात्रा नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन वहाँ पे चेक होता है। एंड अगर आप लोगों को हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करनी है, तो हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए भी आपको पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए भी रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी होता है। तो पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर हेलीकॉप्टर बुकिंग होती है। तो अब मैं आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग का भी बता देता हूँ। हेलीकॉप्टर बुकिंग की वेबसाइट मैं यहाँ पर लिख दूंगा। हेलीकॉप्टर की देखिए बुकिंग का ऐसा है कि 3 जगह से है, 3 जगह पे हेलीपैड बने हुए हैं, गुप्तकाशी, फाटा एंड सिरसी। गुप्तकाशी की बात कर लेते हैं पहले। गुप्तकाशी सोनप्रयाग के रास्ते में पड़ता है। गुप्तकाशी सोनप्रयाग से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पहले पड़ता है। गुप्तकाशी हेलीपैड से अगर आप बुक करते हैं तो आपका फेयर पड़ता है दोनों साइड का 7,000 अराउंड। अगर फाटा और सिरसी से आप लोग बुक करते हैं तो 5,800 मतलब दोनों साइड का पड़ता है पर पर्सन का। तो फाटा और सिरसी से बेसिकली कम है, क्योंकि फाटा थोड़ा सा और आगे पड़ता है। सोनप्रयाग से ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ते हैं फाटा और सिरसी दोनों ही। तो गाइस बुकिंग के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, जब विंडो ओपन होती है बुकिंग की, हेलीकॉप्टर बुकिंग की, तो कुछ ही दिनों के लिए बुकिंग होती है, यानी कि 10 से 12 दिनों का जो टाइम फेज होता है, उसी की दिनों की आप लोग कुछ सिलेक्टेड डेट्स की बुक कर सकते हैं। एंड विंडो ओपन होती है 10 से 15 मिनट में सारी खाली हो जाती है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, चेक करना वेबसाइट, उसमें सारी डिटेल्स मेंशन है। तो ये थी कुछ मोटी मोटी जानकारी की केदारनाथ यात्रा किस तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हो, कैसे कैसे चीज़ें हैं। तो गाइस अब मैं आपको बद्रीनाथ धाम के बारे में बता देता हूँ। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। एंड बात करें डिस्टेंस की, तो दिल्ली से बद्रीनाथ का डिस्टेंस पड़ता है समवेयर अराउंड 520 किलोमीटर्स। रास्ते की बात करें, अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल करना चाहते हो तो नो डाउट बहुत अच्छी रोड कंडीशंस आपको थ्रू आउट द जर्नी देखने को मिलेंगी। एंड लास्ट में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे लैंडस्लाइड की कुछ सेंसिटिव जगह है, वहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहता है, बट स्टिल रोड कंडीशंस बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेंगी इस रूट पर। और अगर आप लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इस रूट पर ट्रैवल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ऋषिकेश पहुंचना पड़ता है। देन ऋषिकेश से लोकल बसेस मिलती हैं आपको जोशीमठ। आप लोगों को सबसे पहले जोशीमठ पहुंचना होता है बद्रीनाथ यात्रा के लिए। एंड ऋषिकेश से जोशीमठ का रास्ता आप मान लीजिए ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे का तो पड़ेगा। एंड फेयर की बात करें तो 600-700 अराउंड फेयर पड़ेगा लोकल बस में इसका। एंड जोशीमठ से देना आप लोगों को शेयरिंग टैक्सी में, जो कि 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है जोशीमठ से बद्रीनाथ का, शेयरिंग टैक्सी में कवर करना होता है। हार्डली 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है ये। एंड बद्रीनाथ धाम में कोई ट्रैकिंग नहीं है, मेन हाईवे के ऊपर ही आपको मंदिर है। सिर्फ आपको एक ब्रिज क्रॉस करना होता है जो कि अलकनंदा नदी के ऊपर बना हुआ है। एंड बद्रीनाथ धाम के आसपास ही आपको बहुत ही सारे होटल्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आश्रम्स है, धर्मशाला है, वहाँ पे तो आपको होटल्स की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आपको हर बजट में होटल मिल जाएंगे, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 हर बजट में। तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात करें तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, क्योंकि केदारनाथ धाम में अगर बात करें तो वो बहुत हाइट पे ट्रैक करके जाना होता है। बद्रीनाथ धाम ऑन द मतलब एक हाईवे के ऊपर ही एक तरह से, तो वहाँ पे फैसिलिटी से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा किस तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हो, एक ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया। अब मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूं कि हमने किस तरीके से दोनों धाम की यात्रा पूरी करी थी। सो गाइस हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू करी दिल्ली से, अपनी गाड़ी से। हम लोगों ने ट्रैवल किया था अपनी गाड़ी से। रात की 11 साढ़े 11 बजे हम लोग दिल्ली से निकले थे सोनप्रयाग के लिए। सबसे पहले हम केदारनाथ गए थे। सोनप्रयाग हम लोग पहुंचे नेक्स्ट डे दोपहर 1-1:30 बजे, यानी कि 13-14 घंटे का समय हमें लगा था पूरा दिल्ली से सोनप्रयाग अपनी गाड़ी से ट्रैवल करके पहुंचने में। और सोनप्रयाग पहुंच के हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करी। वहाँ पार्किंग की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत ही खुला स्पेस आपको देखने को मिलता है गाड़ी खड़ी करने के लिए।
देन वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के बाद हम लोगों ने होटल लिया और होटल का प्राइस हमें पड़ा था हमारे 1500 रुपये पर रूम का। वहाँ पे हमने चेक इन किया और उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू करी। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोगों ने जब ट्रैवल किया था तो यात्रा के बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोग गए थे, जिस दिन केदारनाथ कपाट खुलने थे उससे जस्ट एक दिन पहले ही हम लोग पहुँच गए थे। तो जब सोनप्रयाग से हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ पे आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा था। रजिस्ट्रेशन चेक होने के बाद जैसा कि आपको बताया था मैंने, शेयरिंग टैक्सी से हम लोग गौरीकुंड पूछे। और गौरीकुंड में भी आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहो तो सोनप्रयाग ना रुके, गौरीकुंड भी रुक सकते हैं, वहाँ पे होटल्स वहाँ पे भी हैं। लेकिन मैं अगर अपने पर्सनल सजेशन से बोलूँ तो आपको कहूँगा सोनप्रयाग ही रुकी, क्योंकि गौरीकुंड में फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है और सोनप्रयाग में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। एंड हार्डली आधे घंटे का ही रास्ता है सोनप्रयाग से गौरीकुंड का, जो नेक्स्ट डे आप लोग मॉर्निंग में कवर कर सकते हैं। तो गौरीकुंड से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया, जो सबसे मेन मतलब पड़ाव होता है बेसिकली केदारनाथ यात्रा में, जो कि 22 किलोमीटर का ट्रैक है। इस ट्रैकिंग के भी आपको बता देता हूँ मैं, जब आप ट्रैक करते हो तो स्टार्टिंग में आपको सबसे पहला पॉइंट देखने को मिलता है जंगल चट्टी। जंगल चट्टी बेसिकली पहला रेस्ट स्टॉप बोल सकते हैं, वहाँ पे आपको खाने पीने के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा गाइस कि जब भी आप लोग केदारनाथ यात्रा प्लान कर रहे हो और ट्रैकिंग से जा रहे हो तो एक रेन कोट अपने साथ ज़रूर रखना, क्योंकि केदारनाथ धाम यात्रा में जो ट्रैकिंग का रास्ता है उसमें होता क्या है कि मौसम कभी भी चेंज होता रहता है एंड बारिश होती रहती है। तो इस चीज़ के लिए आप ज़रूर ध्यान रखना, रेन कोट सेफ साइड के लिए ज़रूर अपने साथ रखिएगा। जंगल चट्टी से जैसे ही आप लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे होने स्टार्ट हो जाते हैं, देखने को मिलते हैं, वाटरफॉल्स वगैरह भी आते हैं। एंड फिर एक जगह आती है भीमबली। भीमबली इज़ दी प्लेस जहाँ पे आपको फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ वगैरह भी देखने को मिल जाती है। और भीमबली से एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, 2 रास्ते डाइवर्ट होते हैं ट्रैकिंग के लिए, एक स्ट्रेट जाता है, एक राइट साइड से नीचे की तरफ जाता है। मैं आपको एडवाइस करूंगा नीचे वाला रास्ता लीजिए। देखिए आगे जाके दोनों रास्ते ही मर्ज होने होते हैं, लेकिन जो लेफ्ट से ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा होता है वो बहुत ही खड़ी चढ़ाई होती है, तो मैं सजेस्ट करूँगा नीचे से जाइए। फिर आगे जाके जब आप देखेंगे तो दोनों रास्ते मर्ज हो जाएंगे। इसके बाद आता है छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली। ये सारी रास्ते कवर करते हुए आप लोग पहुंच जाओगे केदारनाथ धाम की मतलब जो मेन जो दर्शन होंगे जहाँ से आपके केदारनाथ मंदिर के। एंड मैं आपको बता दूं केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर पहले ही आपको बेस कैंप्स देखने को मिल जाते हैं। आप लोग चाहो तो वहाँ भी स्टे कर सकते हो। 800 रुपये 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से वो लोग आपसे चार्ज करते हैं। डिपेंड करता है किस सीज़न में आप लोग ट्रैवल कर रहे हो। ऑफ सीज़न में आप लोग ट्रैवल करोगे तो वो चार्जेस कम भी हो सकते हैं। हम तो बिल्कुल पीक टाइम पे गए थे तो प्राइसेस बहुत हाई थे। तो एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा गाइस कि केदारनाथ मंदिर से 4-5 किलोमीटर पहले आपको कैंप्स देखने मिल जाते हैं, जो प्राइवेट मतलब ढाबे वालों ने लगा रखे होते हैं। बेसिकली कुछ लोग एक दिन में ट्रैकिंग पूरी नहीं कर पाते तो वो लोग वहाँ भी रुक जाते हैं, तो वहाँ भी आप लोग स्टे कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। हम लोगों ने तो एक ही दिन में पूरी करी थी। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों को रूम मिल गया था GMVN के जो कॉटेजेस होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें मतलब बस लकीली जैसे जैसे करके मिल गया था वो। वहाँ पे हमने एक नाइट स्टे करा। उस रात को जब हम लोग पहुँचे थे तो केदारनाथ धाम के कपाट नहीं खुले थे। नेक्स्ट डे ओपनिंग सेरेमनी होनी थी कपाट खुलने की, तो हम लोग वो अटेंड करी। कपाट खुलते हुए देखे हमने केदारनाथ धाम के, बहुत ही अलग माहौल था उस टाइम पे वहाँ पे। वो सारी चीज़ें हमने एंजॉय करी, देखी। फिर उस रात भी हम लोग वहीं रुके। बेसिकली अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा एक रात केदारनाथ धाम पे रुकना इनफ है, आप इजीली मतलब दर्शन वगैरह कर लोगे। हम लोग इसलिए रुके थे क्योंकि एक तो हम पहले पहुँच गए थे, दूसरी चीज़ क्या है कि हमें वीडियो शूट वगैरह करना था, पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करके आप लोगों को भी दिखाना था ना, तो इसलिए हम 2 रात ऊपर रुके थे। तो 2 रात ऊपर रखने का वही अलग एक्सपीरियंस था। होटल का मैं बताता हूँ, GMVN जिस कॉटेज में रुके थे वो ऑनलाइन वेबसाइट यहाँ पे लिख दूंगा, वहाँ से आप बुक करा सकते हैं। उसका प्राइस होता है एक रूम का 7700, जिसमें 2 रूम अटैच होते हैं। बेसिकली 4 से 5 लोगों के लिए होता है। एंड अगर प्राइवेट रूम लेते हैं, जैसे कि हमने दूसरी रात जब रुके थे तो प्राइवेट रूम लिया था, उसका प्राइस हमें पड़ा था 12,000 रुपये एक रात का। मैंने आपको बताया था ना कि पीक टाइम पे आप ट्रैवल करते हो तो प्राइसेस बहुत हाई रहते हैं भाई। तो ये चीज़ है, 12,000 रुपये हमने दूसरी रात के लिए वहाँ पे करे थे। उसके बाद फिर अगले दिन हम लोगों ने केदारनाथ मंदिर में दर्शन करे, और ऊपर भैरव मंदिर भी आप लोग जा सकते हैं, जो कि 1-1.5 किलोमीटर की एक्स्ट्रा चढ़ाई है। वहाँ पे भैरव मंदिर के दर्शन करिए भैरव बाबा के। फिर हम लोगों ने नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया। तो ये थी केदारनाथ यात्रा अपनी। तो नीचे हम लोग उतरे तो हम नीचे सुबह ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास हमने ट्रैकिंग नीचे स्टार्ट करी थी उतरनी, और हम अपनी गाड़ी के पास सोनप्रयाग पहुंच गए थे रात को 9-9:30 बजे के आसपास। तो ये था केदारनाथ यात्रा के बारे में। सो गाइस, बद्रीनाथ यात्रा के लिए हमने इसी के आगे कंटिन्यू करी थी। अपनी गाड़ी हमने उठाई पार्किंग से और रेस्ट नहीं किया बिल्कुल भी, नीचे उतरे, गाड़ी उठाई, निकल के बद्रीनाथ के लिए। बद्रीनाथ यात्रा के लिए मैं आपको बता दूं
कि अगर आप लोग दिल्ली से सिर्फ बद्रीनाथ धाम के लिए जाना चाहते हो तो ऋषिकेश पहुंचकर जोशीमठ जाइए, देन आप बद्रीनाथ चले जाइए, वो रास्ता अलग है। लेकिन अगर आप लोग केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ जाना चाहते हो तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, उसका रूट अलग पड़ता है। उसके लिए भी बसेस, लोकल बसेस अवेलेबल होती हैं। उसका रूट पड़ता है बेसिकली चोपता तुंगनाथ, जो आप महादेव आपने सुना होगा, चोपता तुंगनाथ होते हुए देन बद्रीनाथ चले जाते हैं। आपको वापसी से रुद्रप्रयाग नहीं आना पड़ता। तो ये है। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने गाड़ी उठाई वहाँ से एंड पूरी रात जर्नी करी हम लोगों ने चोपता तुंगनाथ महादेव होते हुए। एंड देन नेक्स्ट डे हम लोग पहुँचे थे ऑलमोस्ट 12:30-1 बजे के आसपास। हम लोग वहाँ पे बद्रीनाथ धाम में होटल में हमने चेक इन कर लिया था। तो ये पूरी रात की जर्नी करके वहाँ पे पहुँचे, उसके बाद हमने रेस्ट लिया। एंड लकीली जिस दिन हम लोग बद्रीनाथ धाम पहुँचे सुबह उसी दिन कपाट खुले थे वहाँ पे। एंड शाम के टाइम पे फिर हम लोग निकले होटल से दर्शन करने के लिए। कुछ चीज़ें बद्रीनाथ धाम से रिलेटेड आपको जो पता होनी चाहिए वो बताता हूँ। जब आप लोग यानी कि हम लोग बेसिकली जब अलकनंदा नदी का ब्रिज क्रॉस करते हैं ना, जो व्यू देखने को मिलता है अलकनंदा नदी का, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। एंड इस पूरी जगह की वाइब बहुत पॉजिटिव है। लगता है देख कर ही एहसास होता है कि मतलब सतयुग धाम, क्योंकि बद्रीनाथ धाम को सतयुग का धाम कहा गया है। तो वो चीज़ का एहसास आपको वहाँ पे होता है। एंड मंदिर से ठीक नीचे आपको एक कुंड देखने को मिलता है जिसको बहुत ही पवित्र कुंड कहा गया है। और इस कुंड में स्नान करने की भी अपनी एक अलग ही महत्वता है। स्नान करने के लिए यहाँ पे लेडीज़ के लिए अलग बनाया हुआ है, जेंट्स के लिए अलग बनाया हुआ है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे स्नान ज़रूर करिएगा। हमने भी किया था। स्नान करने के बाद हम लोग लाइन में लगे। लाइन बहुत लंबी थी लेकिन हमारा हार्डली पौने घंटे में 40-50 मिनट में नंबर आ गया था। दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत तसल्ली से हम लोगों ने अंदर दर्शन करे, मंदिर कॉम्प्लेक्स देखा, पूरा अच्छे से एक्सप्लोर किया। देन वापसी होटल आए। एक चीज़ इसमें ऐड ऑन कर देना चाहूँगा, अगर आपके पास टाइम है तो बद्रीनाथ धाम से आगे 3-4 किलोमीटर आगे माना विलेज है, जो कि लास्ट विलेज बेसिकली कुछ टाइम पहले तक था। अब उसका नाम चेंज करके इंडियाज़ फर्स्ट विलेज हो गया है। बहुत ही सुंदर गांव है। वहाँ पे वसुधरा फॉल है एंड सरस्वती रिवर की ओरिजिन जो यहाँ से निकल रही है वो है, भीम पुल है, बहुत कुछ है। हम लोगों के पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज हो गई थी इसलिए वापसी दिल्ली आना था हमें। लेकिन आप लोग चाहो तो आप लोग को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम की यात्रा प्लान कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। उम्मीद करता हूँ मैंने बता दी होंगी सारी चीज़ें। अगर कुछ मिस हो गया होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहाँ पे बता दूंगा। कि बहुत सारी चीज़ें हैं इस यात्रा से रिलेटेड, ऑलमोस्ट मैंने सारी बता दी है। नहीं बता पाया, कुछ भूल गया तो कमेंट में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको अच्छे से एक पूछना है, मतलब क्योंकि एक होता है ना कि किसी किसी को पूरा एक गाइड चाहिए होती है टूर की, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं वहाँ भी आपको प्रॉपर अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को प्लान बनाना चाहिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस तरीके से हमने कुछ यात्रा करी थी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन याद से प्रेस कर देना। आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए बहुत ध्यान रखिए अपना। ट्रैवल करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी वीडियोस पे देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।